नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और लोकसभा की इन 40 सीटों में से आरजेडी और जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी? क्या राजद और जेडीयू को अपने सहयोगी दलों की वजह से उनके प्रेशर में आकर अपना प्लान बदलना पड़ेगा? और क्या सहयोगी दल जिस तरीके से सीटों को लेकर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, आरजेडी और जेडीयू को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, बैकफुट पर जाना पड़ेगा और जो अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान आरजेडी और जेडीयू ने बनाया है। हाल के दिनों में लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकातें भी खूब हुई हैं और हालिया जो मुलाकातें हुई हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि सीटों को लेकर बात हो रही है और सीटों को लेकर तेजी से बात हो रही है लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में। सीटों की संख्या को बात हो रही है, कौन सीट कौन लड़ेगा, इस पेचीदगी को भी सुलझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस और वाम दल ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। कांग्रेस और वाम दल ने थोड़ी मुश्किल बढ़ा दी है लालू यादव और नीतीश कुमार की। लालू यादव और नीतीश कुमार की रणनीति साफ है, आरजेडी और जेडीयू का प्लान बिल्कुल साफ है, तैयार है, क्लियर है कि अधिकतम सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, आरजेडी लड़ेगी और अधिकतम की ये संख्या 18 की बताई जाती है कि कम से कम 16 या 18 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी और 16 या 18 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी। 18 की बात छोड़ दें तो 16-16 सीटों पर ही माने तो 16 सीट पर आरजेडी, 16 सीट पर जेडीयू, तब भी 8 सीट ही बचती है सहयोगी को देने के लिए। 8 सीटों में क्या वामदल और कांग्रेस मान जाएंगे? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। 10 सीट, 8 से 10 सीट वाम दल मांग रही है और 9 सीट कम से कम कांग्रेस मांग रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हम जितनी सीटों पर लड़े थे उतनी सीटों पर तो कम से कम लड़ेंगे ही। और वाम दल से दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो बाकायदा 5 सीटों के नाम भी बताए हैं, आरा, सिवान, पाटलिपुत्रा, काराकाट, जहानाबाद, ये सीटें मांग रहे हैं। अगर जहानाबाद की बात करें, काराकाट की बात करें तो ये जेडीयू की सिटिंग सीट है और जहानाबाद, सिवान लालू यादव का गढ़ रहा है। तो ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लालू यादव अपने गढ़ में क्या एंट्री करने देंगे, जेडीयू अपनी सिटिंग सीटें सहयोगी दल को देगी। लेकिन जो ट्रेंड सामने आ रहा है, जो बात बिल्कुल क्लियर सामने आ रही है कि वाम दल और कांग्रेस जो डिमांड कर रही है वो सीटों की संख्या तकरीबन 18-20 हो जाती है। तो ऐसे में क्या 10-10 सीट पर लड़ेगी आरजेडी और जेडीयू? क्या जो प्लान है कि अधिकतम सीटों पर हम लड़ें, पिछली बार जब जेडीयू और बीजेपी साथ थी तो 17-17 सीटों पर साथ थी, 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से बीजेपी ने 17 की 17 सीट जीत ली थी, जेडीयू ने 17 में से 16 सीटें जीती थी, एक सीट किशनगंज की वो हार गई थी। दिक्कत यह भी है कि अगर 16 से कम पर लड़ी जनता दल यूनाइटेड तो फिर कितने सांसदों का टिकट काटेगी? और टिकट कटने पर चुनाव के वक्त में क्या मुश्किल होती है राजनीतिक दलों के साथ, लोग छिटक जाते हैं, पाला बदलते हैं। अभी से खबर है कि कई लोग इधर से उधर हो सकते हैं। तो ऐसे में जेडीयू के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आरजेडी के पास एक भी सीट नहीं है तो कमोबेश वहां कम मुश्किल है। फिर भी आरजेडी 10 सीटों पर लड़ने को तैयार होगी ऐसा लगता नहीं है, जेडीयू भी 10 सीटों पर लड़ने को तैयार होगी ऐसा लगता नहीं है। लेकिन सवाल है कि बात कहां जाकर बनेगी, जेडीयू कितना पीछे हटेगी तो बात बन जाएगी, कांग्रेस और वामदल कितना पीछे हटेंगे तो बात बन जाएगी। अब जो दल 10 सीट मांग रहा है वो एक सीट पर तो मानेगा नहीं, जो दल 9 सीट मांग रहा है वो दल एक सीट पर तो मानेगा नहीं। तो जाहिर है सीटों की डिमांड ने लालू यादव और नीतीश कुमार की मुश्किल बढ़ा दी है। अपना प्लान दोनों दलों को ऐसा लगता है बदलना पड़ेगा।
और जो अधिकतम अधिकतम की संख्या 18 सीटों पर जो लड़ने का प्लान था, उससे थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर क्या फैसला होता है वो देखना होगा, थोड़ा वक्त लग सकता है। खबर यह भी आ रही है, चर्चा यह भी हो रही है कि इसी महीने सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तो इसी महीने सब कुछ क्या फाइनल होता है वो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से सीटों की डिमांड को लेकर कांग्रेस और वाम दल हाल के दिनों में मुखर हुए हैं, उसने थोड़ी मुश्किल बढ़ाई है। लालू यादव, नीतीश कुमार की आरजेडी और जेडीयू की सीट शेयरिंग को लेकर जो फार्मूला लालू यादव और नीतीश कुमार सोच रहे थे, उस फॉर्मूले के अनुसार ही सीट बंटवारा होगा, ये ऐसा अभी लगता नहीं है। क्योंकि कांग्रेस जितनी संख्या 2019 में लड़ी थी, जितनी सीटें 2019 में लड़ी थी, कम से कम उतनी सीटें चाहती है। और वाम दल तो बाकायदा सीटों के नाम बता रही है कि ये सीटें चाहिए। तो जाहिर है थोड़ी मुश्किल तो लालू यादव और नीतीश कुमार के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।